सेशन नहीं रिलैक्स हो, बार बात करते हैं रिलैक्स 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 करते हैं कि नहीं? यस सर। तो रिलैक्स होता क्या है? रिलैक्स क्या होता है? वैसे वर्ड बोलते हैं रिलैक्स, लेकिन एक्चुअली में दो वर्ड है, रिलैक्स। क्या मतलब हुआ इसका? लैप्स का मतलब क्या हो गया? हाँ जी सर, कोई चीज भूल जाना। सैनी सर, आगे बढ़कर पीछे हट जाना दोबारा। रिलैक्स होता है, लैक्स होता है एक कदम लेना, जो भी सैनी बता रहा था, वापिस आ जाना उसी के ऊपर में। और रिलैक्स सिर्फ नशे का ही नहीं होता, रिलैक्स किसी चीज़ का भी हो सकता है, बीमारी का भी हो सकता है। मान लो किसी को टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, वो ठीक होता है रिलैक्स में। हमने अगर प्रिकॉशन नहीं ली है, जो भी हमें डॉक्टर ने बताया हुआ है वो नहीं करते अकॉर्डिंगली, तो हम दोबारा से वैसे के वैसे हो जाते हैं। सिमिलरली अब ये वर्ड ज़्यादातर यूज़ किया जाता है एडिक्शन के ऊपर में, जो भी हम सब्सटेंस यूज़ करते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं रिलैक्स। रिलैक्स होता है कि जब हम यहाँ पर आ जाते हैं, जो हमने नशा कर रहे हैं, जिन दिनों में नशा कर रहे हैं, नशा करते करते हमारे साथ कई प्रॉब्लम आती है, हमारे रॉक बॉटम्स होने लग जाते हैं। रॉक बॉटम समझते हैं आप? यस सर। क्या होता है? गिरावटें। गिरावटें इतनी ज़्यादा होने लग जाती हैं नशे के चलते कि अल्टीमेटली हमारी लोगों की फैमिलीज होती हैं वो डिसाइड करते हैं एक रिहेबिलिटेशन सेंटर की जरूरत समझते हैं और एडमिट करा देते हैं। अब जब यहाँ पर आ जाते हैं यहाँ पर तो बच्चा फिर अपने जो भी एटीट्यूड वगैरह हैं उनको काम करते हैं, उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, कुछ उसको प्रिकॉशन बताई जाती हैं कि ऐसे जब उन्हें करना है और कुछ फ्रॉम पीपल बेसिक समझाते हैं कि नहीं? सर वो ऐसे करना है उसने, वो ऐसे करता जाएगा तो नशे से दूर रहेगा। लेकिन जहाँ भी उसको किसी चीज़ की तरफ से कोई कमी रह जाती है उसकी, मान लीजिए उन लोगों से मिल लिया, उस जगह से मिल लिया, उस जगह पर पहुँच गया, उसने ऐसा करना शुरू कर देता है, वो फिर से नशे की तरफ बढ़ जाता है, नशा उठा लेता है और रिलैक्स हो जाता है। लेकिन वो नशा उठाने से पहले पीपल बेसिक थिंग्स की बात तो करते हैं, लेकिन उससे पहले एक प्रोसेस चलती है, प्रोसेस होती है। जब यहाँ से चले गए हैं आप लोगों को उस चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है। प्रॉब्लम स्टार्ट होती है प्लेयर सीकिंग्स, मजे लेना। वो नशे के बारे में, नशे के थॉट्स आ रहे हैं, उसके बारे से उसको सोचते सोचते वो मजे लेना स्टार्ट कर देता है। जबकि ऐसी प्रॉब्लम अगर आती है, मान लीजिए कोई मूवी देख रहे हैं, कुछ चीज़ देख रहे हैं, कोई होर्डिंग देख ली, दारू भी देख ली, कुछ भी देख लिया, तो एक अंदर से फीलिंग चलती है। लेकिन वो फीलिंग्स को हम कैरी करके चले जाते हैं, जो थॉट्स चलते हैं, जो हमें उस समय शेयर करना चाहिए कि भाई मेरे साथ ऐसी फीलिंग्स चल रही हैं, अब मैं क्या करूँ। वो नहीं करते, उसको कैरी करके चले जाते हैं और अल्टीमेटली वो आगे बढ़ने लग जाते हैं। सबसे पहला कारण ये हो जाता है। अब यहाँ ट्रीटमेंट के अंदर में आप लोगों को यही समझाते हैं कि ट्रिपेंस मत कीजिए। करते हैं? ट्रिपेंस का मतलब ही मजे लेना। वो आज नशा नहीं कर रहे हैं, लेकिन एटीट्यूड हमारा वही का वही है, मजे लेना। जबकि मजे लेने का एक स्पेशल एक सेशन होता है हमारे पास में, फैमिली गैदरिंग होती है, मूड मेकिंग होते हैं, उसमें मजे लीजिए यार। लेकिन एवं खाम अगर आप लोग मजे ले रहे हैं, इसका मतलब वो नशे की तरफ जा सकते हैं यार। वो ट्रीटमेंट में कई लोग जिनका ट्रीटमेंट के एटीट्यूड आते हैं, तो जाते ही नशा कर सकते हैं। अब जब यहाँ से चले जाते हैं, कितने लोग अभी रिलैक्स हुए हैं? हाथ खड़ा करेंगे। रिलैक्स कितने लोग हो चुके हैं? वो नहीं होने लग जाता है, ज़्यादा ज़्यादा मेहनत करना चाह रहा है, नशा नहीं कर रहा, ना नशे का थॉट्स आ रहे हैं उसको यार। और कुछ समय के बाद में उसके साथ कुछ प्रॉब्लम आने लग जाती है कि जो अभी पहले 6:30 पहुँच रहा है घर में, अब 8 बजे पहुँचने लग जाता है, क्योंकि वर्कहॉलिक होने लग जाता है। धीरे धीरे करते हुए उसका जो काम है
काम के चलते हुए उसका जो खाने का टाइम है, जो लंच का टाइम नॉर्मल इंसान जो लेता है 1 से 2 बजे के भी ले लेता है वो भी ले रहा है 1 से 2 बजे के बीच में, लेकिन धीरे धीरे करके टाइम चेंज होने लग गया उसका खाने का टाइम, मील्स का टाइम चेंज होने लग गया उसका यार। वो 2 से 3 कब बजे होने लग जाता है उसको पता ही नहीं लगता, क्योंकि वो काम में इतना अपने को बिजी रख रहा है, खाने की तरफ से ध्यान रख दिया। एक व्यवहार आने लग गया यहाँ पर अपने प्रति अनकंसर्न, खाना टाइम से खाना चाहिए, वो कई दफा खाना बीच में स्किप करने लग जाता है, छोड़ देता है बीच में, सोचता चलो रात को ही खा लेंगे ये प्रॉब्लम आने लगी। लेकिन नशा नहीं कर रहा है यार, रात को वही 8, साढ़े 8, 9 बजे का टाइम होता जा रहा है इसका। अब आगे चल करके उसके साथ कुछ और प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो पैसा कमा रहा है यार अभी, तो पैसा कमा रहा है, वो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो कहते हैं नीड्स एंड डिजायर्स, इच्छा और ज़रूरत, उसमें अंतर करना भूल जाता है वो अपनी ज़रूरत को नहीं देखता, अपनी इच्छाओं को देखता है, वो एक्स्ट्रा वैकेंट हो जाता है। क्या एक्स्ट्रा, क्या मतलब फालतू के खर्चे करना उसने तो गुस्सा आने लग जाता है कि यार मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ और घर वाले मेरे को रोक रहे हैं यार। वो ऐसी फीलिंग्स के अंदर चले जाए, जबकि उसको वहाँ पे क्या इस्तेमाल करना चाहिए था, एनकाउंटर का इस्तेमाल, कि भैया मैं कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। ऐसी चीज़ ना करते हुए एग्रेसिवनेस आ जाती है उसकी यहाँ भी उसकी वार्निंग बेल बज गई, यहाँ भी घंटी बज गई भैया तो नशा अभी करने वाला है कुछ समय के बाद में। अब वो यहाँ पर जो 8:30 बजे पहुँच रहा था, अब रात को आ रहा है 9, साढ़े 9 बजे आ रहा है, शायद 10 बजने लगे। नशा नहीं कर रहा भैया अभी तक, वो नशा अभी भी नहीं उठाया उसने। टाइम उसका चेंज होता जा रहा है, खाने का टाइम हो गया और रात को घर में आने का घर में पहुँचते हैं, घर में जब आपस में इकट्ठा बैठ के फैमिली गैदरिंग करनी चाहिए, बीच में बैठता था पहले कुछ दिनों स्टार्टिंग के अंदर में परिवार बैठा होता था, चाय समोसे खाए जा रहे हैं, वो ना करके अब डिनर भी हो चुका है घर वालों का, वो उसके लेट आ रहा है, बच्चे भी सोने लग गए पेरेंट्स भी सोने लग गए, सिर्फ बीवी बेचारी जाग रही है जो शादीशुदा है, वो वेट कर रही है। और फिर वो कहने लग जाता है मैं रात को खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे वर्कहॉलिक बन चुका है यार, वो वर्कहॉलिक बन चुका है, मेहनत इतनी करता जा रहा है, रात को थकावट होती है और रात ही घर में सो जाता है। नशा अभी भी नहीं कर रहा है यार अब घर वाले पहले तो खर्चे से आने को शक की निगाहों में आने लग जाता है, अब वो अपने आप को आइसोलेट करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है? आइसोलेट, अकेलापन अपना, जो रात को लेट आ रहा था सोने लग गया और अब घर में आके किसी से बातचीत भी नहीं करते। यहाँ पर घंटी बज जाती है जब उसने आइसोलेट कर लिया, अपने आप को बिल्कुल ही अकेला कर लेता है, किसी से मिक्सअप नहीं करूँगा, सिर्फ अपने काम से मतलब रखना। कि नशेबाज जो होता है हम बताते हैं टोटली गैर जिम्मेवारी इंसान होता है, एस्केपिस्ट होता है, जिम्मेवारी से भागने वाला होता है, वो भी अब जिम्मेवारी से भागने लग जाता है। ये चीज़ें आने लग जाती हैं, अल्टीमेटली वो नशा एक दिन खा ही लेता है। क्लियर है? Yes, sir. तो ये ऐसी प्रोसेस हो गई उल्टा पड़ा। अब ये प्रोसेस तो होगी, इसकी प्रिवेंशन क्या होनी चाहिए थी? ये प्रोसेस है, आप प्रिवेंशन पे जाएंगे। अगर वो मजे ले रहा है, उसको मजे आने शुरू हो गए, तो उसको मजे लेने बंद करने पड़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. और अगर वो वर्कहॉलिक हो गया है, काम बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो उसको वहाँ पर थोड़ी ब्रेक लगानी पड़ेगी, अपने शरीर को रेस्ट भी देना है। वहाँ पर खेतों में लोग काम करने चले गए जिनकी अपनी ज़मीनें पर है वहाँ भी खूब सारी मेहनत करते हैं, रात को थके हुए आते हैं, नशा नहीं कर रहे, लेकिन फिर से वो नशा उठा लेते हैं। मील्स का टाइम, उसको अपना टाइम सेट रखना पड़ेगा वहाँ पर में, कि खाने का टाइम जो बनाया हुआ है। यहाँ से मैं कई बार लड़के जो जाते हैं उनको यही समझाता हूँ भाई अब खाने वाने का टाइम अपना उसको प्रॉपर रखना। जहाँ पर ये प्रॉब्लम आने लग जाती है, नशे उठाने की चांसेस होती है। एक्स्ट्रा वेगेंस खर्चे फालतू के नहीं करने, इच्छा और ज़रूरत का अंतर समझना होगा उसको। मान लो अगर शूज़ हैं, उसने शूज़ खरीदने हैं, उसने खरीद लिए, कौन से होते हैं, वुडलैंड्स वगैरह के होते हैं,
उमा नायकी हाँ जी उमा नायकी एडिडास